नमस्कार सूरज छावड़ा जी। नमस्कार। ग्रहों की बात करें तो हमारी अलग-अलग ग्रहों पर भी चर्चा रही है, लेकिन जो आज का हमारा विषय है, वो है शुक्र के बारे में। अगर सभी तरह के चीज़ों को एन्जॉय करना, घर, परिवार, खाना-पीना, पारिवारिक लाइफ़, पारिवारिक सुख, तो इनमें जो शुक्र की स्थिति है, वो दर्शाती है कि आप कितने भाग्यशाली रहेंगे, कितना आप समृद्ध रहेंगे, खान-पान आपका कितना अच्छा रहेगा। तो इस ग्रह के बारे में बताएँ कि इस ग्रह का कमज़ोर होने से क्या नुकसान है और इसको हम कैसे अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, शुक्र को? पहले सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज ऐसे ग्रह को आपके सामने रख रहा हूँ जो कि आज की डेट पे सभी की एक ज़रूरत है। पैसा सभी को चाहिए, लग्ज़री सभी को चाहिए, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, बाहर घूमना-फिरना, अच्छी सेहत, ये चीज़ें सभी शुक्र के साथ लिंक्ड हैं। लेकिन मैं ये चीज़ आपको कहना चाहता हूँ भी यदि शुक्र हमारी पत्नी का भी कारक है, हमारे सेक्स का भी कारक है, लेकिन हम ये सोचते हैं भी हमारा जो शुक्र है, देखो कोई भी ग्रह है, ये पर्टिकुलरली शुक्र की हम आज बात कर रहे हैं, ये हमारी लाइफ में एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है, क्योंकि ये हमारी सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ लिंक्ड है, हमारी फिजिकल रिलेशन के साथ लिंक्ड है, हमारी वाइफ के साथ लिंक्ड है, हमारी आगे आने वाली जनरेशन है उसके लिए लिंक्ड है। तो पहली बात तो ये है, यदि शुक्र कहीं भी पड़ा हो, किसी भी ग्रह के साथ पड़ा हो, चाहे किसी भी घर में पड़ा हो, मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में ये बातें नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन का टेवा नहीं देख रहा। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ भी किसी ने भी कोई टेवा दिखाना हो मेरे को, वो सैटरडे संडे ही आ सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन मैं जनरल आपको एक और शुक्र के बारे में बताना चाहता हूँ। शुक्र को ठीक करने का एक ही तरीका है। पहली बात तो ये, हमारा जो अन्न है ना वो सात्विक होना चाहिए। दूसरी बात, हमारा जो किसी के साथ भी मैरिड है तो अपनी जो मैरिज लाइफ के प्रति यदि आप अपनी वाइफ के साथ सिंसियर हैं तो वो भी हमें शुक्र को ठीक करने का एक कारण बन सकता है। यदि हमारा करैक्टर ठीक नहीं है, हमारी वाइफ का, जहां आप हस्बैंड का, दोनों में किसी का भी करैक्टर ठीक नहीं, तो शुक्र वो खराब हो जाएगा। अच्छा, दोनों को किसी का ग्रह भी जो समझ लीजिए कि आपस में और कुछ रिलेशन किसी के हों, गड़बड़ हो तो वो वो शुक्र खराब हो जाएगा, शुक्र खराब हो जाता है। शुक्र खराब हो जाता है। जी। दूसरी बात यह है, जो शुक्र है, यदि इसको सही तरीके से हमने यूज करना है तो इसके लिए हमें अपना, जो पहले बता चुका हूं, अन्न वो सात्विक होना सात्विक चाहिए। होना चाहिए। और इससे अलावा हमारे जो घर की, जो घर का, घर जैसे भी हो उसकी जो संभाल है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। संभाल मतलब साफ सफाई होनी चाहिए। और हमारा जो शरीर है उसकी भी अच्छी संभाल रखनी चाहिए। मतलब ये नहीं है भी कोई चीज अच्छी आप पहनते हो पर उसकी सफाई जरूरी है। घर की सफाई, कपड़ों की सफाई, टाइम पर उठना, टाइम पर सोना, और एक अच्छी सात्विक अन्न खाना, और हस्बैंड वाइफ के साथ दोनों को आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होना, ये शुक्र को ठीक करता है। और ये शुक्र है ना, जो ये हमारी जो लाइफ को, यदि हम चाहते हैं भी हम लग्जरी चीजें लें, हमारा खाना पीना अच्छा हो, तो इसके लिए हमें अपना जो घर का रिलेशन है हस्बैंड वाइफ का, जहाँ जो मैरिड नहीं है बच्चे, तो वो भी
उनको भी अपने करेक्टर के ऊपर कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए बिफोर मैरिज भी उनका कोई करेक्टर वाइज कोई किसी के साथ गलत रिलेशन हो जाए, तो ये शुक्र खराब होने का कारण बन सकता है। तो ये जो शुक्र है, यदि इसको प्रॉपर तरीके से, कोई भी हमारे पास अच्छी चीज है, यदि हम उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो वो तो फिर नुकसान ही करेंगे ना। अच्छा छाबड़ा जी, जैसे कुछ लोग बाहर रह रहे हैं कई सालों से, अपने पति पत्नी एक दूसरे के टच में नहीं है, तो उनके ग्रहों पर शुक्र का फर्क पड़ता है ऐसे कुछ? हाँ हाँ, फर्क क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि यदि बाहर रह रहे हैं, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर रह रहे हैं तो अपना कैरेक्टर खराब कर लें। कैरेक्टर खराब कर रहे हैं तो वो शुक्र, वो देखो बाहर रहने का मतलब ये थोड़ा भी वो परमानेंट बाहर चले गए, कुछ देर के लिए तो साल में, 1 साल में, 2 साल में तो आते ही होंगे ना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना कैरेक्टर खराब करके हम शुक्र को खराब कर लेंगे। अच्छा, आपका कहना है कि मान लीजिए जैसे कोई लोग बाहर रह लेते हैं, कुछ लोग रिलेशन में भी रहते हैं, तो उनका ऐसे अलग रिलेशन में रहना उनके ग्रहों को खराब करता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि अब देखो ना, आप किसी के साथ भी और रिलेशन रखते हो तो उसके जो ग्रह हैं वो आपके ऊपर ही तो इफेक्ट करते ही है ना। क्योंकि ये तो है नहीं भी यदि आप किसी के साथ रिलेशन में रखोगे तो एनर्जी तो मिलेगी ना, एनर्जी का एक्सचेंज तो होगा ना। तो उसकी वजह से वो उसका तो मतलब ग्रह खराब नहीं होते हैं, लेकिन वो एनर्जी हमारी जो है वो नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी होती है हमारे अंदर। जो किसी की भी नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे अंदर तो आएगी ना। हम सोचते हैं भी हमारा काम डाउन हो गया, हमारा ये हो गया, हमारा ये हो गया, वो हो गया, वो हमें नेगेटिव एनर्जी किसी के थ्रू, हमें जो भी हम रिलेशन रखेंगे उसके थ्रू जो भी एनर्जी मिलेगी उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट तो आपके ऊपर पड़ेगा ना। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि बाहर जो लोग रहते हैं, चाहे वो बाहर के रहने वाले हों, वहीं के जंपल भी हों, यानी कि वहीं के जिनका हुआ हो, वो अक्सर नंबर ऑफ लोगों से रिलेशन में रहते हैं। तो ऐसे समय में उनके मतलब ग्रहों का फर्क उनके शुक्र पर पड़ता होगा कुछ? नहीं, वो नेचुरली वो तो है ही है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो पता क्या है, देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, आपको ना कोई चीज मिली है फॉर एग्जाम्पल, उसको पर्टिकुलर उसका एक जगह है उसको यूज करने के लिए, यदि हम उसको अननेसेसरी उसको यूज करेंगे तो वो आपका डिस्ट्रक्शन, मतलब एक नेगेटिविटी का काम करेगी ना। क्योंकि कोई भी चीज का यूटिलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं है अभी आप उसको लेविशली कोई चीज यूज करोगे, लेविशली खर्च करोगे तो वो तो डिस्टर्ब करेगी। तो ये ना सोचना भी इससे कोई हमें कोई एंजॉयमेंट मिल रहा है, हम डिस्ट्रक्शन वाले जा रहे हैं जी। हम कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं। ये हमारी जो आजकल एड्स होती है या कोई और सेक्सुअल रिलेशन की वजह से कोई और बीमारी लगती है, तो यदि फिजिकल कोई रिलेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? तो वो हम बाद में हम पछताएं, इससे बेटर भी हम पहले ही कॉन्शियस रहें। अच्छा, जैसे बात करी हमने अनमैरिड है लोग, लेकिन उन्होंने कोई बाहर जैसे घूमते फिरते हैं लोग, रिलेशन में रहते ही हैं लोग, जैसे कोई लड़का है यहाँ से पढ़ने के लिए चले गए, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं रिलेशन में रहते हैं वो लोग, तो ऐसे क्या उनके शुक्र पर प्रभाव पड़ता है उनका? बहुत डेफिनेटली पड़ता है। ये नहीं है अभी वहां पे ये जो सेक्सुअल एनर्जी होती है वो तो यंग एज में बहुत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें सभी में होती है, मेरे में भी थी। लेकिन अब इस एनर्जी को हमने चैनलाइज करना है इन द सेंस इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन। हम अपना कोई काम कर रहे हैं, कोई भी एजुकेशन कर रहे हैं, हमें अपनी एनर्जी को चैलेंज करने के लिए हमें थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमें अपना जो बॉडी है उसको टाइम पर सुबह जल्दी उठें, योगा प्राणायाम करें, हम एनर्जी को चैलेंज कर सकते हैं। हम ये थोड़ा भी हम सेक्सुअल एनर्जी को ही हम फिजिकल रिलेशन में ही कन्वर्ट करें। ये ना सोचना भी जो फिजिकल रिलेशन है ना वो भी एक हमारे एक पर्टिकुलर डेट होनी चाहिए। ये नहीं है जब दिल किया वो अब फिजिकल रिलेशन में हो जाना। ये ऐसी प्रीशियस एनर्जी है हमारी। हमने ये तो सुना है कई बार कि संतान उत्पत्ति के लिए एक योग होता है समय का, कि किस समय के अंदर संतान का जो है योग बनता है, तो ये चीजें तो सुनी है, लेकिन ये इसके लिए भी कोई समय होता है कुछ ऐसे? हाँ, फ्राइडे इज द बेस्ट डे फॉर फिजिकल रिलेशन, बट ये नहीं है एवरी फ्राइडे, मतलब जब भी आपको कोई जरूरत फील हो ओनली देन यू हैव द फिजिकल रिलेशन। अदरवाइज अनसेसरी अपनी एनर्जी को आप वेस्ट ना करो। यदि मतलब आपको लगता है भी आपकी एनर्जी आपको इम्बैलेंस हो रही है तो उसके लिए फ्राइडे इज द बेस्ट डे
फॉर फिजिकल रिलेशन, नॉट एनी वन, क्योंकि अच्छा, उस शुक्र को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और क्या कारक होते हैं जी कि इंसान के पास का शुक्र अच्छा रहे और उसको जो है योग बना रहे उसका, हर चीज को खाने पीने और एक तरह से सोचिए कि अच्छा घर हो, उसके पास अच्छी सुविधाएं हो, तो उसके लिए शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करें? पहली शर्त तो करेक्टर वाइज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कैरेक्टर वाइज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फर्स्ट शर्त होगी जी। दूसरी शर्त अन्न सात्विक होना चाहिए, अन्न उसका सात्विक, मतलब वेजिटेरियन चाहिए, वेजिटेरियन सात्विक जी। और दूसरी बात सुबह टाइम पर जल्दी उठना, उठने वाला और नित्य नियम अपना योग अभ्यास सुबह करना, जल्दी जी, योगा प्राणायाम करना करना होगा, दूसरी जी। बात अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना, अपने बुजुर्ग माता ग्रैंड पिता पेरेंट्स, की, जो ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं उनके, मदर फादर हैं या जी, ग्रैंड मदर हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना जी जी, और अच्छे साफ सुथरे कपड़े डालना। बिल्कुल सही, मतलब ये नहीं है अभी कपड़े जैसे मर्जी हो, हम्म, साफ सुथरे, जी, घर की सफाई अच्छी तरह रखना। और दूसरी बात ये है फालतू टीवी और मोबाइल पे गॉसिप नहीं करने, जी, बात करनी है जरूरी है तो क्योंकि एनर्जी है ना, ये एनर्जी को हमने इसको एनर्जी को प्रिजर्व करना है, हमने इसको वेस्ट नहीं करना। तो वेस्ट क्या होगा, हम फालतू बातें करेंगे फोन पे मोबाइल पे, ये एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो टीवी फालतू देखेंगे एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, टाइम पर उठ सोएंगे नहीं एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, फालतू बातें करने से गॉसिप करने से एनर्जी वेस्ट होती है। तो अननेसेसरी अन्न भी नहीं खाना और पानी मैक्सिमम आपने जो लेना है उसमें कोई ना कोई मंत्र बोल के पानी पीना है, मंत्र का उच्चारण करके, कोई भी मंत्र हो जो भी आपको ठीक लगता है धर्म के हिसाब से, क्योंकि जो हमारी पानी है ना उसमें 70% हमारी बॉडी में पानी है। जब हम मंत्रों से हम पानी लेते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। बिल्कुल सही। तो शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। तो यदि हम अन्न के साथ साथ पानी भी हम मंत्रों उच्चारण से लेंगे तो शुक्र की एनर्जी हमारे लिए पॉजिटिव काम करेगी, हमारा ऑरा अच्छा रहेगा, हमारी माइंड अच्छा रहेगा, हमारी पॉजिटिविटी मतलब रहेगी। जी जी सर छाबड़ा जी, आज की चर्चा में आपने हमें बहुत से अच्छे पॉइंट्स बताए। सबसे बढ़िया रहा कि जेन्युइन लाइफ जिए, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ रिलेशन में अच्छे से रहें, एक दूसरे का विश्वास में रहें और सात्विक और अन्न एक चीज मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ, शुक्र जो है ना लेडीज के साथ लिंक्ड है। लेडीज कई बार बहुत स्मार्ट होती हैं, बहुत अच्छी, मतलब उनका फिजिक अच्छा होता है, तो उनको ना कई बार अपनी ब्यूटी के ऊपर ना ईगो आ जाती है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस आप कहें, ईगो भी आई एम समथिंग, मेरे में बहुत ब्यूटी है, तो ये भी शुक्र को खराब करने का कारण है। अच्छा, एक तरह से अभिमान ही कहेंगे अपने, हाँ अभिमान, क्योंकि यदि सुंदरता का अभिमान, हाँ सुंदरता का अभिमान, सुंदरता का अभिमान देखो सुंदर चीज है। यदि हम ईगो क्रिएट करेंगे अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ हस्बैंड के साथ क्रिएट करेगी तो ये भी शुक्र को खराब करने का कारण बन जाता है। अच्छा, उससे हाँ ठीक हाँ, है, सुंदरता तो अच्छी बात है, लेकिन सुंदरता के साथ ईगो रखेंगे तो सुंदरता को आपको वो धब्बा लगा देगी। जी जी, तो इससे बेटर है भी ईगो ना रखें जी, और अपनी सुंदरता को एक अच्छी तरह पॉजिटिव तरीके से रहें अपने हस्बैंड के साथ, तो ये भी एक शुक्र को ठीक करने का कारण बन सकता है। यदि ईगो रखेंगे तो शुक्र को फिर खराब हो जाएगा। चलिए, हमारे दर्शक जो कि हमारे एपिसोड्स देखते आ रहे हैं और देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज है कि अपने आप को ईगो में ना रखें और जेन्युइन लाइफ जीने का प्रयास करें, वेजिटेरियन रहें, नित्य नियम योगा अभ्यास करते रहें और छाबड़ा जी को धन्यवाद दें जो आपको बिना किसी स्वार्थ के सैटरडे और संडे आपके लिए फ्री सलाह और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ जिसका भी कैसे भी शुक्र हो, कहीं भी पड़ा हो, जितना मर्जी खराब हो, जितना मर्जी ठीक हो, मैं आपको गारंटी करता हूँ भी मेरे छोटे छोटे नियमों को फॉलो कर लो, आपका शुक्र बिल्कुल ठीक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। क्योंकि शुक्र जो है ना वो एनर्जी है, एनर्जी को हमने प्रिजर्व करना है, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करके हमने इसको कंस्ट्रक्टिव वे में लगाना है, एक पॉजिटिव वे में यूज करना है, नेगेटिव वे में नहीं यूज करना है। यदि नेगेटिव में यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यदि पॉजिटिव में यूज करेंगे तो हमारी फिजिकल रिलेशन एज वेल एज हमारी मटेरियलिस्टिक चीजें वो भी पूरी होंगी और हमारी जो लाइफ है वो भी हेल्थी और पीसफुली और फ्रूटफुल रहेगी। तो इसके लिए मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ यदि किसी का भी शुक्र कैसा भी हो,
खराब हो, ठीक हो, जैसे मर्जी हो, यदि मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहता है वो सैटरडे संडे मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है। और मैं कोई बिना किसी फीस के और बिना किसी उपाय के आपका शुक्र, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, कोई खर्चा कराए बगैर आपका जी, जी। शुक्र मैं ठीक कर सकता हूँ, ठीक है जी। जिसमें चलिए, आपको कोई हाँ, पैसा लगाने की जी, जरूरत कोई नहीं भी पड़ेगी। सलाह लेना चाहे सैटरडे संडे आप अपॉइंटमेंट लेके इनसे सलाह ले सकते हैं, आप सिर्फ अपना सैटरडे शुक्र संडे। ठीक करो और पैसा और लग्जरीज लाइफ को एंजॉय जी करो, भरत जी, अपनी जी। हेल्थ भी ठीक करो, फैमिली भी ठीक करो। मैं ज्यादा ना कहता हुआ सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ भी शुक्र ठीक रहेगा तो फैमिली ठीक रहेगी, फैमिली ठीक रहेगी हमारा समाज सब ठीक कुछ ठीक रहेगा, रहेगा। समाज ठीक रहेगा हमारा देश तरक्की से करेगा, हमारा देश तरक्की करेगा तो हम एक वर्ल्ड गुरु के रूप पे हमारा एक नाम होगा। चलिए, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।